रोशनी होती है। तो जो मुखलिस है वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जो करते ही हैं ये सब सिर्फ लिफाफे के लिए, उन्हें जुमला जहर लग जाएगा, कहेंगे ये आज़ादारी का दुश्मन है। और सुन चुका हूं ये, मैंने जब इससे पहले कहा था कि खुदारा आज़ादारी को इंडस्ट्री न बनाइए, तो फौरन जवाब आया कि ये खुद आज़ादारी का दुश्मन है। समझ में आई बात? वाज़े है? समझ में आ रही है जवानाने अजीज़? अब बहुत तल्ख जुमला कह रहा हूं, आएगा इनकलाब और तूफान। अगर ये तमाम सिर्फ पैसे की खातिर जिक्र करने वाले करबला में होते तो किधर होते? इमाम हुसैन तो थैलियां नहीं बांट रहे थे। इमाम हुसैन करबला में लिफाफे और पैसे और अशरफियां नहीं बांट रहे थे। अशरफियां तो बट रही थी उमर इब्ने साद के लश्कर में। अरे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करें, अपना क़िबला दुरुस्त करें, अपना शमला दुरुस्त करें, अपना रिश्ता और अपनी निस्बत आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से दुरुस्त करें। सिब्ते जाफ़र मरहूम से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई ताल्लुक़ नहीं था वैसा जैसे आम तौर पे होता है। मैं भारत में रहता था, वो यहाँ रहते थे, मगर वो मेरे काम की कदर शनासी जानते थे, मैं उनके काम की कदर शनासी जानता। सबसे पहला शख्स ये फ़कीर है जिसने सोज़खानी के फ़न और सोज़खानों पर पूरी एक किताब तसनीफ़ करवाई। किस लिए? इसलिए कि हमें आज़ादारी से जुड़ी हुई हर चीज़ अजीज़ है और हम इसकी हिफाजत चाहते हैं और हर सतह पे हिफाजत चाहते हैं, लेकिन इसमें करप्शन नहीं चाहते, इसमें इन्हिराफ नहीं चाहते। और चूंकि सब गैर मासूम हैं तो बड़े से बड़ा कोई फनकार हो कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। जहां अच्छी बात कहेगा दाद देंगे, जहां ठोकर खाएगा हमारी निगाह में टोकेंगे। सनम परस्त तो नहीं है ना हम, बुत परस्त तो नहीं है ना हम, शख्सियत परस्त तो नहीं है हम। गौर फरमा रहे हैं आप? कोई बड़े से बड़ा हो, पूरा दबिस्तान इज्तिहाद कैसे चलता है? एहतराम अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। ये मर्जे तकलीद जिसे आप कहते हैं, ये 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस तक उलूम आले मोहम्मद हासिल करते रहते हैं, और जब मिंबर पर आते हैं दर से खारिज कहने के लिए, तो नीचे जो शागिर्द बैठे होते हैं वो बरमला एतराज़ करते हैं, उस्ताद ये बात आपने दुरुस्त नहीं कही। और वो सुनते हैं गौर से, और कभी गौर करते हैं और कभी मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटे तुमने मेरी बात नहीं समझी, फिर गौर करो। और ऐसा भी हुआ है कि बाज़ वक्त उस्ताद मर्जे तक़लीद आलम वक्त जिसे सारी दुनिया समझती है, वो दर्स कह रहा है। अब बात आ गई है तरबियत से मुताल्लिक़ है ये, तो मैं मिसाल में अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बातें वो तुकबंद नहीं समझ सकेंगे जो गलत काफिया और गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं शायरी में और अपने को शायर आज़म समझते हैं। ये उनकी समझ में नहीं आएगी, सलाहियत नहीं है, उस बुलंदी पे है नहीं, तो समझ में नहीं आएगी बात। आयतुल्लाहिल उज़्मा खूई सैयद अबुल कासिम खूई, उनका एक एजाज़ है, मालूम है क्या है? इस वक्त इस पूरे कुरे अर्ज़ पर, इस पूरे कुरे अर्ज़ पर जितने भी साहिब अमामा जेन्युइन असली
पढ़े लिखे, मुज्तहिद और फ़क़ीह हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि जो बराह रास्त उनका शागिर्द या उनके शागिर्द का शागिर्द ना हो। एक एक कसम खाने को एक। यहाँ तक कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा ख़ामेनेई भी आगाए ख़ुई के बराह रास्त भी शागिर्द हैं और बिलवास्ता शागिर्द भी। इसलिए कि कुछ अरसा, थोड़ा मुख्तसर अरसा सही, लेकिन वो नजफ़ अशरफ तशरीफ़ लाए थे आगाए ख़ामेनेई, और उन्होंने आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के दर्स में शिरकत फरमाई, आयतुल्लाह ख़ुई के दर्स में शिरकत फरमाई और बुज़ुर्गान के दर्स में शिरकत फरमाई। उनकी सोहबतों में हाजिर रहे। तो आगाए ख़ुई बउन अज़मत व जलालत मस्जिद ख़ज़रा में दर्स कह रहे हैं और नीचे बैठे हुए कह रहे हैं आपने ये बात सही नहीं कही, आपने ये नुक्ता दुरुस्त नहीं फरमाया, आपने ये दलील गलत दी, और वो सबको सुन रहे हैं। यह है दर्स खारिज, यह है तालीम, यह है ताल्लुम। और हमारे यहाँ हैं जो हैसियत आगाए ख़ुई की फ़िक़्ह व उसूल में है, वो सिर्फ शिया नहीं, सुन्नी भी तस्लीम करते हैं, अग़यार भी तस्लीम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अनीस को सिर्फ शिया नहीं मानते, सुन्नी भी मानते हैं। जितने जहाँ जहाँ तक उर्दू वाले हैं सब अनीस को तस्लीम करते हैं। तो आगाए ख़ुई की वही हैसियत है फ़िक़्ह में जो अनीस की हैसियत अदब में है। फ़िक़्ह का तालिब इल्म अगर एतराज़ आगाए ख़ुई पे कर सकता है तो अदब का कोई तालिब इल्म अनीस पर भी एतराज़ कर सकता है। इससे अनीस की अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन एक बात हासिल होगी कि फ़िक्र अदबी कहीं ज़िंदा है, मुतहर्रिक है और आगे बढ़ना चाहती है, यह निशान कायम हो जाएगा। मगर बशर्ते कि कोई आगे बढ़ना तो चाहे, कोई आगे बढ़ना तो चाहे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब मैं आपको एक मिसाल जो दे रहा था वो दे के और फिर आता हूँ अनीस के ज़रिए से। आज सुनिएगा मदह इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयतुल्लाह अल-उज़्मा अबुल क़ासिम ख़ुई तशरीफ़ फरमाएँ, दर्स कह रहे हैं। उनके एक शागिर्द आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली अबतही इस्फ़हानी नजफ़ में थे, उनके दर्स में रहते थे इब्तिदाई हल्क़ों में। उन्होंने आगा पर एक एतराज़ किया, उस्ताद पर एतराज़ किया। देखो, तालीमी और तरक्की फ़िक्र अलग होती है और जामिद ज़वाल पज़ीर फ़िक्र अलग होती है। आगाए ख़ुई पर किसने, और ये आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली अबतही, उनका शागिर्द ये फ़कीर आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। और ख़ुद आयतुल्लाह अबतही ने इस फ़कीर को ये वाक़या सुनाया मुस्कुरा के, और वो ख़त दिखाया जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। असातिज़ा होंगे इस बज़्म में, इस जलसे में, और अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो इस स्पिरिट को समझेंगे कि किस स्पिरिट से अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने बच्चों की तरबियत के लिए भी ये जुमला कहा था, जो अच्छे माँ बाप नहीं हैं उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन जो अच्छे माँ बाप हैं उन्हें अच्छा लगा। आपका बच्चा कितना ही बड़ा कारनामा अंजाम दे, कितना ही बड़ा कारनामा, आप खूब शाबाशी दीजिए, खूब इनाम और इकराम दीजिए, आखिर में एक जुमला ज़रूर कहिएगा, बेटा ये काम तो बहुत अच्छा किया, मगर तुम इससे बेहतर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? फिर अपना ही जुमला दोहराते अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने आपके कदमों के नीचे ये सख्त ज़मीन रखी है ताकि आप अब इससे ज़्यादा पस्ती में न गिरें, लेकिन सर के ऊपर जो आसमान रखा है वो इतना बेकरां बुलंदी पर है, ऐसी बेकरां बुलंदी पर है कि जो तकाजा करता है जितना बुलंद हो सको, जितना बुलंद हो सको, जितना बुलंद हो सको, जितना उठ सको उठो।
मशीयत का तकाजा ये है। जितने हैवान हैं दुनिया में सबके सर ऐसे झुके हुए होते हैं। शेर, उसका सर भी ऐसे ही है। परिंदे परवाज करते हैं मगर सर उनका ऐसे है। तो तमाम मखलूकात जो जिंदा मखलूकात हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये एजाज अल्लाह ने बशर के लिए रखा है, इंसान के लिए रखा है कि उसे मुस्तकीमुल कामा और सरफराज बनाया। ये सर ऊंचा रखो और ऊंचा रखने के सलीके सीखो। सर बुलंदी का सलीका गुस्ताखी नहीं है। सर बुलंदी का सलीका मोहब्बत है, मवद्दत है, तहकीक है, तालीम है, तरक्की है, इर्तिका है। तरक्की करो, तरक्की हर फन में तरक्की करो, हर फन में। और इश्क़ आले मोहम्मद में भी कुछ और आगे बढ़ के तो दिखाओ। कहां पहुंच चुका है हमारा मुआशरा। उन जवानों की रूहों को सलाम और उन जिंदा आज़ादारों को सलाम मैं बार बार कह चुका हूं, जो सरफरोशी और जाँ फरोशी के साथ आज़ादारी में शरीक होते हैं। लेकिन आम तौर पर जो हमारे अवाम के जहनों में है, क्या ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं किस लिए? अपनी छोटी छोटी हाजतों के लिए। मौलवी भी यही सिखा रहा है और मोमिन भी यही सीख रहा है। छोटी छोटी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आका हुसैन की ज़ियारत आशूरा पढ़ो। आका से लेने के लिए, अल्लाह से लेने के लिए, दुनिया से लेने के लिए, दुनिया को तस्खीर करने के लिए। दुनियावी छोटी छोटी चीज़ें तलब करते हो खुदा से खून हुसैन का वास्ता देकर। अल्लाहु अकबर। यही तरक्की की मकाम विला में, मकाम मवद्दत में, मकाम मोहब्बत में, मकाम विलायत में, मकाम इखलास में, मकाम लिल्लहियत में, यही आपकी तरक्की है कि खून हुसैन के बदले में दुनिया की लज्जतें मांगो। या मकाम इश्क हुसैन का यह होना चाहिए कि दुनिया को ठोकर मारो और खुदा की राह में जाफरोशी करो। खुदा की राह में जाफरोशी करने वालों का नमूना है हिजबुल्लाह, इसलिए मैं उसको दाद देता हूं। और क्या चीज़ है? मैं न लुबनान के रहने वाला, न उनसे कोई ताल्लुक। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, क्या अहले बैत बैठ जाओ बेटा, कब तक खड़े रहोगे? आज हम बहुत लंबी तकलीफ है। जज़ाकुमुल्लाह। हम अगर इमाम ख़ुमैनी की सताइश करते हैं, हिज़्बुल्लाह की सताइश करते हैं, रहबर मुअज़्ज़म की सताइश करते हैं, तो इसलिए कि इन्होंने हमें आज़ादारी की इनक़िलाबी रूह से आशना किया। दो किस्म का आज़ादार है, एक वो जो आका हुसैन के खून का वास्ता दे के दुनिया की पस्तरीन लज्जतें मांगता है, एक वो आज़ादार है जो आका का अलम हाथ में लेकर खुदा के लिए जाफरोशी करता है। फैसला आपको करना है कि किस किस्म का आज़ादार बनना है। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। हाँ, कोई ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, हम उसकी तहक़ीर नहीं कर रहे हैं, मगर मज़ीद कमज़ोर बनाते जाएं, हम ऐसी तकरीर भी नहीं कर रहे हैं। पस्त हो तो पस्ती में रहो, कमजोर हो तो कमजोर रहो, जाहिल हो तो जाहिल रहो, नादान हो तो नादान रहो। खबरदार तरक्की का ख्वाब भी ना देखना।
नहीं, ये गुफ्तगू हमसे न समाअत फरमाइएगा, इसकी तवक्को ना रखिएगा हमसे। आप हमारे ऊपर संग बारानी भी करें, पत्थर भी बरसाएं, तब भी मैं वो कहूंगा जिसे हक समझता हूं। जितनी ताकत आपकी जबान और आपके हाथ में है इस्तेमाल कर लीजिए, कीजिए, बिस्मिल्लाह। अरे हम तो हजरत अमीरुल मोमिनीन और सरकार सैयदुल शुहदा की सवारियों के नाल में लगी हुई खाक के बराबर नहीं है। दुनिया परस्तों ने उन्हें क्या क्या कहा। दुनिया परस्तों ने दुनिया की लज्जतों में गर्क लोग कलंदर नहीं होते। कलंदर देखना हो तो जाके बू अली शाह कलंदर को देखो और उसकी सीरत देखो कैसा था वो कलंदर। आज भी उसकी कब्र से करामात जाहिर होते हैं। आज भी वहां जाके ये एजाज नजर आता है कि सिवाय पंजतन के और किसी का जिक्र वहां होता नहीं। चूंकि उसके यहां ये करामत है कि सिवाय पंजतन के उसके यहां किसी का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप अबू अशील शाह कलंदर का जिक्र करते हैं। यही शान खुमैनी की है। खुमैनी चूंकि मोहम्मद और आले मोहम्मद का परचम उठाए हुए है, चूंकि फिक़्ह जाफरी का परचम उठाए हुए है, इसलिए जैसे बूस अली शाह कलंदर एहतराम का मुस्तहिक है, वैसे ही खुमैनी एहतराम का मुस्तहिक है। अपनी अपनी सियासी वफादारियों को या मादी वफादारियों को मजहब के पर्दे में न लाओ। अबू अली शाह कलंदर अजीम आरिफ, उनके वो दो मिसरे या उनके अशार तो आपको खुद याद होंगे, अब मैं मिंबर से क्या दोहराऊं, इसलिए मैं अपनी बात कह के आगे बढ़ जाऊं। जो हकीकी बेला क्या है, मैंने फिर कहा हर मैदान में तरक्की करें ना, इल्म में तरक्की करें, साइंस में तरक्की करें, अदब में तरक्की करें, तालीम में तरक्की करें। या आपके मुरझाए हुए चेहरे हमें नहीं अच्छे लगते। जब गरीब बस्तियों में जाता हूं तो गुर्बत ज़दा चेहरे हमें अच्छे नहीं लगते और उन्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह गुर्बत से, अल्लाह का रसूल, अइम्मा अहले बैत इफलास से, नादारी से, गुर्बत से, जाहिरी दुनियावी कमजोरी से किसी का चेहरा जर्द हो, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। सारी दुनिया तस्खीर करो और खौफ खुदा से चेहरा जर्द हो, वो रंगे रुख अल्लाह को पसंद है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। बहुत सी सतहों पर, बहुत से जावियों से दीन को गलत अंदाज से पेश किया गया। मसलन ज़ुहद की तारीफ ही, तक़वा की तारीफ बहुत ज़माने तक ऐसे होती रही है और अब भी कर रहे हैं कि मालूम होता है मुत्तकी इंसान मुत्तकी नहीं होता। माफ़ करना अजीज़ों, वो तुम्हारी ही ज़बानों से सुना हुआ जुमला दोहरा रहा हूँ जवानों, कि मालूम हुआ तक़वा नहीं है, इन्हें तो लक़वा हो गया है। तक़वा एक बुलंद मकाम ज़िंदगी है, पूरी फ़आलियत के साथ, पूरी दीनी, मजहबी, रूहानी, इरफानी, समाजी, हयाती तमाम फ़आलियतों के साथ एक पाकीज़ा मकाम का नाम है तक़वा। ज़ुहद, ज़ुहद क्या है? इस शायरों ने जो जाहिदों का मजाक उड़ाया है वो इसीलिए उनको जवाज़ मिला कि सबको तो ज़ुहद का दर्स देते हैं और ख़ुद दुनिया की कोई लज्जत तर्क करने को तैयार नहीं है, कोई एक मजलिस बग़ैर लिफाफा पढ़ने को तैयार नहीं है। दुनिया को दर्स है, दुनिया को दर्स है किस बात का?
ज़ुहद, ज़ुहद इसका नाम नहीं है कि आप दुनिया कमाएं नहीं, दुनिया तस्खीर ना करें, दुनिया पे इक़्तिदार कायम ना करें। ज़ुहद इसका नाम है कि पूरी दुनिया आपके लिए मुसख्खर हो, लेकिन दिल दुनिया से न लगा हुआ हो, दिल अल्लाह से लगा हुआ। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अब सुनिए जनाब, गुज़िश्ता कई शबों से जो मौजू चला है फरमाइश के तहत कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो, तो वो गुफ्तगू तो होगी, वो गुफ्तगू अभी होगी। आज मेरी बिना इख्तिसार पर नहीं है। आज बिना इख्तिसार पे नहीं है, तो आप सुनने के लिए तैयार रहें। लेकिन मैं उस वाक़े को नक़ल कर दूं जो अधूरा रह गया कि आयतुल्लाह अल उज़्मा खूई दर्स कह रहे हैं, और आयतुल्लाह यानी ऊपर जो बैठा है वो भी आयतुल्लाह, नीचे जो बैठा है वो भी आयतुल्लाह है। हाँ, वो मर्तबा होता है। दर्स खारिज क्या समझते हैं आप? उज़्मा जिनमें लग जाता है वो लोग होते हैं जो रिसाले अमलिया देते हैं और जिनकी तक़लीद होती है, लेकिन जो नीचे बैठे होते हैं वो सब मुज्तहिद होते हैं, या अक्सर उसमें से मुज्तहिद होते हैं। तक़लीद के लिए अपने को पेश नहीं करते, इसलिए कि उस्ताद मौजूद है, बुज़ुर्ग मौजूद है, सीनियर मौजूद है। तो उन्होंने आयतुल्लाह है सैयद मोहम्मद अली अब्तही ने एक एतराज़ किया कि जनाब उस्ताद, आपने ये जो बुनियाद कायम की है, ये बुनियाद दुरुस्त नहीं है। आगाए खूई ने सुना और कहा नहीं, मैंने बहुत गौर व तअम्मुल कर लिया है, तुम गौर करना, ये बुनियाद बिल्कुल दुरुस्त है, मजबूत है, ये गैर मासूम है ना। ठीक है। 30-35 साल के बाद अब आगाए आयतुल्लाह अब्तही कहाँ आ गए हैं? कौम। आगाए खूई वहीं नजफ़ में हैं। 30-35 साल के बाद तकरीबन एक ख़त आया आयतुल्लाह अबुल क़ासिम खूई की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, शागिर्द के नाम, जनाब आक़ाए अब्तही, तुम्हें याद होगा तुमने 40 साल पहले, 30 साल पहले एक एतराज़ किया था, उस वक्त मैंने नहीं माना था, अब मैं तस्लीम करता हूँ और अपनी बुनियाद को तब्दील करता हूँ। कौन कह रहा है ये? वो ख़त इन आँखों ने पढ़ा है, वो ख़त इन आँखों ने, और उसकी बुनियाद पर अपनी 23 जिल्दों में मुअजम रिजालिल हदीस जो पहले छप चुकी थी, दोबारा इस्लाह करके छपवाई। इसे कहते हैं इल्मी कल्चर, इसे कहते हैं तालीमी समाज, इसे कहते हैं तालीमी और तहकीकी ज़ौक़, इसे कहते हैं एक फ़क़ीह आदिल, इसे कहते हैं मुनसिफ। कि शागिर्द का 40 बरस पुराना एतराज अगर उसको एक्नॉलेज न भी करते तो क्या क्या हो जाता। लेकिन नहीं, उनका दिल राजी न होता कि बात तो उसकी थी, उसको दाद दो और बताओ कि तुम सही थे। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अगर आज अनीस होते तो मैं दाद देता उन्हें और कहता कि आप ये जो बेवा के लिए रांड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बदल दीजिए, आप बेवा कहा कीजिए, रांड क्यों कहते हैं, और वो मान लेते दुआ देने के साथ। ये जो आज खुद साख्ता अनीसिये हैं, इनकी समझ में नहीं आएगी ये बात। अनीस अनीस थे, अनीस आसमान सुखन थे, अनीस आसमान सुखन थे। अनीस के बाद अशार ऐसे हैं जो बहुत से अनीस परस, खुद साख्ता अनीस परस, उसकी सही तशरीह नहीं कर सकते। और इस फ़कीर ने इलाहाबाद में, लखनऊ में और न जाने कितने मकामात पर अनीस के एक शेर पर पूरी 1.5 2 घंटे की तकरीरें की हैं। आपने हमारी ज़बान से अनीस को सुना नहीं तो आपको अनीस समझ में नहीं आएंगे।
अरे आप हमारे सामने आके बैठ जाएं तो अनीस के मर्सिए सही पढ़ नहीं पाएंगे। आप क्या जाने अनीस की अजमत क्या है, अनीस की जबान क्या है। इल्मी गुफ्तगू का मेयार अलग होता है, कौम को जिंदा करने का जज्बा अलग होता है, कौम से भीख मांगने का जज्बा अलग होता है, कौम को बुलंद करने का जज्बा अलग होता है। जवानों को शायरी और खिताबत की अफीम न खिलाइए, जवानों को इनकलाबी शायरी और इल्मी गुफ्तगू का अंदाज सिखाइए कि क्या होता है। बहुत से ऐसे वो हैं जिनकी वजह से कार्ल मार्क्स या किसी मार्क्सिस्ट ने कहा था कि मजहब तो अफीम की गोली है। हकीकत में इस्लाम अफीम की गोली नहीं है, मगर कितने मजहब हैं दुनिया में जो अफीम की गोली ही हैं या नहीं। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अरे कोई अनीस शनास आके बैठे तो हमारे सामने, कोई इकबाल शनास आके बैठे तो हमारे सामने, हम देखें तो सही इकबाल का कलाम सही तलफ्फुज के साथ, सही इराब के साथ पढ़ते भी हैं आप या नहीं। दबीर अलैहिर रहमा, इस फकीर ने अनीस पर कितने सेमिनार कराए हैं आपको खबर नहीं, कितने मकाले लिखे हैं आपको खबर नहीं, दबीर पर कितनी गुफ्तगू हुई है आपको खबर नहीं। लेकिन दबीर के यहाँ जो लफ्ज़िशें हो गई और जिसने पूरे मुआशरे को मुतासिर किया, उसको निशानदेही करना ज़रूरी है। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा है कि आज बिना इख्तिसार पर नहीं है। आज बिना इख्तिसार पे नहीं, दरमियान में पढ़ूंगा, फिर फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, फिर मसाइब पे आऊँगा, ठीक है। ज़ब्त करना, ज़ब्त कीजिएगा। मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बुलंद शायर हैं, मगर इंसान हैं, जिब्राइल नहीं है। आप किस चीज़ की परस्तिश कर रहे हैं, किस चीज़ की परस्तिश। मुझे ताना दे रहे हो, मुझे जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक इल्मी मामूली सी खिदमत है। अल्लामा शिबली नोमानी ने मुआज़िने अनीस व दबीर एक किताब लिखी थी, जिसमें मीर अनीस की थोड़ी सी तारीफ़ की और मिर्ज़ा दबीर की बहुत मजम्मत की उन्होंने। सबको बुरी लगी और मेरे दिल का ज़ख्म भी यही था कि ये क्या बात हुई। अच्छा, मैं दबीर पे 1000 सफ़े की किताब लिख सकता हूँ, मगर मैं जब भी लिखूँगा तो क्या कहलाएगी वो किताब। अरे शिया हैं, ज़ाकिर हैं, इन्होंने मिर्ज़ा दबीर की तारीफ़ की, ठीक है। मेरी ये आरज़ू थी कि ख़ुद शिबली एकेडमी दारुल मारिफ आज़मगढ़ से, जहाँ से मुआज़िने अनीस व दबीर छपी थी, वहीं से मिर्ज़ा दबीर के दिफा में कोई किताब छपे। उसके लिए मैंने गुजारिश की अपने मरहूम दोस्त, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही, अहले सुन्नत वल जमात आलिम, शिबली एकेडमी के डायरेक्टर, रिसाला अल मारिफ के मुदीर, स्कॉलर, आलिम, अपने मज़हब के बहुत बड़े आलिम, अदीब, साहिब कलम। मेरे उनके मरासिम थे, मैंने मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस पे सेमिनार किया और दिल्ली में बुलाया और गुजारिश की कि उन्होंने एक मकाला पढ़ दिया। जब मकाला पढ़ दिया तो मैंने कहा क्या अच्छा होता कि ये एक मकाला ये फैल के एक किताब बन जाता। आप ख़ुद एक पूरी किताब लिखिए मिर्ज़ा दबीर पर और अपने इदारे से शाया कीजिए, और उस किताब की इशाअत का या जो भी मसारिफ़ होंगे, जो भी हक़्क़ुज़ ज़हमा होगा, कहने की बात नहीं थी मगर कह रहा हूँ कि काम, इससे शायद आप हज़रात के जहन में ये आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। मैंने कहा कि हक़्क़ुत तसनीफ़, हदिया, नजराना, तबाअत का ख़र्च सब ये फ़कीर देने को तैयार है, और कुछ उनकी नज़र कर भी दिया। और वो मर्द खुदा अपनी ज़बान का पक्का, उस शख्स ने पूरी किताब लिखी
और वो किताब आज उसी इदारे शिबली एकेडमी से छप के सामने आ चुकी है। किसके दिफा में? दबीर के दिफा में। पूरी किताब छप के आई, मौजूद है, उसका मुताला फरमाइए। और हमारे अनीस पर कितने लोगों से मैंने लिखवाया है मजमून, दबीर पर कितने लोगों से मैंने लिखवाया है मजमून, और अनीस और दबीर पर न जाने कितने लोगों को मजमून लिख के दिया है कि तुम पढ़ो। मैंने मकाला लिख के दिया, स्टेज पे बैठ के एक साहब मकाला पेश कर रहे हैं और मैं नीचे से वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहा हूँ, वाह क्या आपने अनीस की तारीफ की है, क्या दबीर की तारीफ की है। मकाला मेरा ही पढ़ रहे हैं अपने नाम से। आपको मालूम नहीं मुआशरे की तरबियत कैसे होती है? आपको मालूम नहीं कि अपने मीरास की हिफाजत कैसे होती है? लेकिन साथ साथ ये याद रखिए कि मीरास की हिफाजत के साथ साथ अगली नस्लों को उस माजी की मीरास से बढ़कर मकाम तक ले जाना है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अब गुफ्तगू समेट दूं। आप में से ये जुमला मेरा है और न जाने कितनी बार मेंबर से कह चुका, और यूट्यूब पे मौजूद है पहले से तकरीर। जो सिर्फ अपने मतलब की सुनते हैं वो मुखलिस नहीं होते, मुखलिस नहीं। मेरी तकरीर आज से शायद 10, 12, 15 बरस पहले यूट्यूब पर मौजूद है, अभी भी मौजूद होगी। लखनऊ में कहा था, कहीं और नहीं, जहाँ लखनऊ के ज़ाकिरीन और उलमा नाराज़ हो गए थे। मैंने कहा कि अगर कोई आलिम, ज़ाकिर, ज़िम्मेदार, ख़तीब मौजूद न हो तो बेहतर यह है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का मरसिया ही पढ़ा जाए। इसलिए कि वजह बताई थी, इसलिए कि मीर अनीस अलैहिर्रहमा और मिर्ज़ा दबीर ने न सिर्फ अपनों को, सिर्फ शियों को नहीं, जब वो मिंबर पे आके मरसिया पढ़ते थे तो मुसलमान और हिंदू और ईसाई सब बैठ के मरसिया सुनते थे और सब फैज़ हुसैनी लेके जाते थे। आज का हमारा जाहिल लतीफ़ा गो ज़ाकिर अपनों को समेट नहीं सकता, गैरों को क्या पैगाम पहुंचाए। अपनों को जमा नहीं कर सकता तो दूसरों तक क्या अहले बैत का पैगाम पहुंचाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मरसिया पढ़ा जाए, अनीस का मरसिया पढ़ा जाए, दबीर का मरसिया पढ़ा जाए, तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ा जाए। तहतुल सोसखानों की तरबियत और तहतुल लफ्ज़ मरसिया खानों की तरबियत के इदारे कायम किए हैं मैंने, और कितने ऐसे हैं जिनको बाकायदा अपनी निगरानी में तहतुल लफ्ज़ मरसिया खानी की तरबियत दिलवाई है। लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि कहीं अगर उन बुजुर्गों से चूक हो गई है तो हम कहीं से दोहराते रहो। अच्छाइयां दोहराई जाती हैं, गलतियां नहीं दोहराई जाती। अब सुन लीजिए एक मिसाल। आज जी चाहता था कि मैं किताब लेके आऊं और वो बंद पढ़ूं आपके सामने और फिर कहूं कि आप खुद फैसला कीजिएगा। मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? आप खुद फैसला कीजिएगा। अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे डॉक्टर हिलाल नकवी को। बहुत बेजिगरी के साथ मरसिए की खिदमत कर रहे हैं, तख्लीकी सतह पर भी और तहकीकी सतह पर भी। बहुत काम किया उन्होंने, अल्लाह उन्हें 110 बरस की उम्र अता फरमाए। मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा के मरसियों का एक इंतखाब भी छापा, बड़ी खिदमत है, मगर उसमें एक मरसिया ऐसा भी है जिसमें चंद बंद ऐसे हैं जो मेरे तबसरे के बग़ैर कोई भी आप में से कोई भी किसी खातून को बैठाल के सुना दो तो उसे भी एतराज़ होगा कि हाँ ये क्या कह दिया, क्या कह दिया। मैं बताता हूँ, ज़ब्त करना अजीज़ों। 10 मुहर्रम गुज़र चुकी, 11वीं की सुबह आ गई। अब 11वीं या 12वीं की एक रिवायत वो बयान कर रहे हैं, और वो ये बयान कर रहे हैं कि उस सहराए करबला में, उस मक्तल में एक कारवां आके रुका, और ये कारवां जब रुका तो उस कारवां में जो कारवां सालार खातून थी गालिबन एक, वो उन्होंने देखा कि मक्तल है,
खून की बू आ रही है, हौलनाक मंजर है, पूरे मसाइब के बयान हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब शाम हुई तो उनकी आंखों के सामने पर्दा गिर गया, एक पर्दा पड़ गया, और उसके बाद आसमान से सवारियाँ उतरी, और आसमान से सवारी उतरी, उसमें बीबी ज़हरा थी और बीबियाँ थीं। अब बीबी ज़हरा का बैन इमाम हुसैन के लाशे को देख कर है। अच्छा, ये बैन कैसा होना चाहिए, ज़रा सुनना, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, पढ़ लेना फिर गुफ्तगू करना। कहते हैं, हाय हुसैन, तुम्हें मैं किस हाल में देख रही हूँ? मैंने तो ज़ैनब से ताकीद की थी कभी भाई का साथ न छोड़ना। हाय, ज़ैनब ने साथ न छोड़ा होता तो तुम्हारी यह हालत कैसे होती? मैं तो वापस जाके रसूल मुख्तार से अब ज़ैनब की शिकायत करूँगी। ये मुकालमा मैं मुख्तसर, बस अब इससे ज़्यादा ताकत नहीं है दोहराने की, जो उन्होंने 4-6 बंद लिखे हैं। आप में से कौन साहिब ज़ौक़, साहिब विला, साहिब इश्क़, साहिब ज़ौक़ शेरी कौन है जो इस जुमले को कबूल कर ले? बीबी फ़ातिमा की भी तौहीन है। बीबी फ़ातिमा 11 मुहर्रम तक बेखबर थी कि हुसैन पे क्या हुआ और कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ और किसके सबब से हुआ, और सारा इल्ज़ाम के आका हुसैन का लाशा पामाल हो गया। क्यों पामाल हुआ? इसलिए कि ज़ैनब ने साथ छोड़ दिया। ये जुमला तुम में से कोई बर्दाश्त कर सकता है? कोई बर्दाश्त कर सकता है? और गिला है, हाय ज़ैनब से मैंने कहा था कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी। मैं जो कुछ शायरी होती है ना वो ज़माने की समाजियाती, तुम हुसैन का साथ ना छोड़ा, मगर हुसैन का साथ ज़ैनब ने भी छोड़ दिया, तब तो ये मंजिल आई, तब तो ये मुसीबत हुई। और यहीं तक नहीं, मैं वापस जाके रसूल से अपने बाबा से ज़ैनब की शिकायत करूंगी। अरे अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह, क़यामत तक मैं दबीर अलैहिर्रहमा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँ। क्या इस मरसिए को भी हम इंडोर्स कर दें? है इजाज़त आप में से किसी की? है मरसिए में मौजूद? अब अगर मैं कहूँ कि गुज़िश्ता 200 बरस 250 बरस से हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि हमने अपने सरमाया अदबी का मुहासिबा नहीं किया, हमने अपना मुहासिबा नहीं किया। अगर हमें तरक्की करनी है, और करनी है तरक्की नहीं करोगे तो हलाक हो जाओगे। और जब लफ्ज़ तरक्की कह रहा हूं तो सिर्फ दुनियावी नुक्ते नज़र से नहीं, किस शऊर, किस जज्बे, किस तहजीब और किन अखलाकी अक़दार के सहारे से इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करना चाहते हो। इस शऊर के साथ इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करोगे, इस किस्म की पोएट्री के साथ, इस किस्म की थिंकिंग के साथ, इस किस्म की तख़यील के साथ, ये कोई कारनामा है? इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करने के लिए बुलंद होना होगा या नहीं? हर एतबार से बुलंद होना होगा। कल जो हमारा मेयार मारिफत था आज उससे बेहतर होना चाहिए, और आज जो मेयार मारिफत है कल आने वाले कल में उससे बेहतर होना चाहिए। नहीं, जुमूद किस लिए है? तनकीद नहीं सुनेंगे। तनकीद की 2 किस्में होती हैं, एक होती है तनकीद तखरीबी, बिगाड़ने के लिए, एक होती है तनकीद तामीरी, माशरे की तामीर होती है, फ़न की तामीर होती है, समाज की तामीर होती है, नस्लों की तामीर होती है। जुमूद का दर्स दूं आपको, अब सुनिए मीर अनीस का एक मतला, सुनते रहे होंगे हमेशा, आज मुझसे सुन लीजिए। सोसखानी में भी पढ़ा जाता है ये सलाम, लेकिन लोग सर धुनते हैं और फ़ौरन गिरिया शुरू कर देते हैं। अब देखिए मिजाज क्या है, जैसे ही सोसखान मतला शुरू करता है गिरिया शुरू हो जाता है। हालांकि उस मतले में मसाइब नहीं है, मसाइब बाद में अशार हैं, बाद के अशार में मसाइब हैं। मतले में तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बात। और मीर अनीस के इस मतले के लिए मैं 10-20 बरस पहले मुकर्रर कह चुका हूँ, और महफूज होगी ये तकरीर,
प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी मजलिस में मौजूद थे, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग मजलिस में मौजूद थे। उस वक्त इन बुजुर्गों की मौजूदगी में अर्ज किया है कि पूरी उर्दू शायरी की फलसफियाना शायरी एक तरफ और मीर अनीस का ये दो मिसरे उनके ये मतला एक तरफ। ये मतला सुन के जो आप रोते हैं ये फलसफियाना और हकीमाना मजमून पर हामिल है, और इतना लतीफ इतना अजीम मतला कोई फलसफियाना ढूंढे से मिलेगा? क्या है मतला? सबको याद होगा, सबको, आप सबको याद होगा, इतनी बार आपने सुना है। तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं, ये मुसीबत का बयान है। तसव्वुर में तस्वीरें जान खींचते हैं, शबीहे इमामे ज़मां खींचते हैं। सच्चा यकीन और ईमान होगा इमाम पर, तब न मतला अच्छा लगेगा। इमाम की मारिफत होगी, इमाम के बारे में सोचते रहोगे, तब ना इस मतले में नजर आएगा कि इमाम के बारे में क्या कहा गया। इमाम की तरफ से गाफिल लोगों को इस मतले में क्या नजर आएगा? इमाम ज़माना इमाम गायब हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म में हमारी रूह गायब है। रूह का तो इनकार करते नहीं, इमाम ज़माना का इनकार कर देते हैं। आपके जिस्मों में रूह है नहीं है? ये बेरूह मजमा बोल रहा है क्या? हर एक के जिस्म में रूह है, जाहिर है कि गायब। अरे रूह है और गायब, नजदीक है और गायब। यही रूह आपके बदन को जिलाए हुए है, यही रूह आपकी आंख को रोशनी दे रही है, मगर ये आंख उस रूह को देख नहीं सकती। तुम्हारी इन आंखों में रोशनी किस वजह से है? रूह है तब ना आंखें काम कर रही हैं, आंखों में रोशनी है। रूह ही इस आंख को बेदार रखे हुए है, रूह ही इस आंख में रोशनी पैदा कर रही है। रूह की वजह से आंख जिंदा है और ये आंख रूह को देख नहीं सकती, और न देखने पर आप रूह का इनकार नहीं करते, इमाम ज़माना को न देख कर इनकार कर देते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और बुलंद सलावत पढ़ें। रूह या जान, रूह को क्या कहते हैं उर्दू में? जान। रूह के लिए रूह अरबी कलेमा है और जान फारसी कलेमा है, ठीक है ना। उर्दू में है क्या? उर्दू में सब, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, दुनिया भर की ज़बानों से कर्ज ले ले के हमने उर्दू बना ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एक मुस्तकिल ज़बान है, ये अलग फ़लसफ़ा है। अब इस जुमले को कोई काट के कहे कि ये उर्दू के मुखालिफ हैं, उसका ज़ौक़ भी आप मुंह पे ताले तो डाल नहीं सकते। और बहुत सी मखलूक़ात हैं जो बेसबब ही बोला करती हैं रास्तों में इधर उधर, आप उन पे ध्यान भी नहीं देते। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बहुत सी मखलूक़ात हैं, बहुत सी मखलूक़ात रास्तों में इधर उधर आवाज़ें आती रहती हैं, उड़ने वाली भी बाज़ मखलूक़ात बोलती रहती हैं, मगर आपके कान पर गरां गुजरती है बात, आप उनसे न जवाब देते हैं न सवाल करते हैं। वो अब कोई तवक्को में रहे कि मैं जवाब दूंगा, नहीं, कोई जवाब का सवाल नहीं। जवाब उसे दिया जाता है जो तालीमी ज़ौक़ रखता हो, इल्मी ज़ौक़ रखता हो, इरफानी ज़ौक़ रखता हो, जो दुनिया की लज्जतों में मस्त हो, हम उसे क्या जवाब दे सकते हैं? तो जान लफ्ज़ है फारसी का कलेमा, अरबी का कलेमा है रूह। दोनों के लिए एक लफ्ज़ और है फारसी में रमा, रवान,
रवान भी रूह को कहते हैं। इसीलिए असातिज़ा के दरमियान ये बहस थी कि रूह रवां ये तरकीब दुरुस्त भी है या नहीं, रूह रवां कहा जाए या रूह रवां, बीच में वाव आत्फ लाया जाए, और दो मुतरादिफात, ये सब बहसें हैं किताबों में। चूँकि रवां के मानी भी रूह के हैं और रूह के मानी तो रूह के ही हैं, तो अब रूह रवां कहें या रूह रवा कहें हैं। और रवां किस माना में यहाँ लें, वो रवाना होने के माना में या रूह के माना में, ये सब बहसें हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, तो जान, अच्छा ये रूह हो या जान हो या रवान हो, इसकी तस्वीर कोई खींच सकता है? भाई ये जो आईने में शक्ल नज़र आती है आपको, शक्ल है लफ्ज़ असल में, ये जो आपको अपनी शक्ल नज़र आती है ये आपकी असली शक्ल नहीं होती। आईने में जो आप चेहरा देखते हैं ये आपकी असली शक्ल नहीं है, ये तो आपके बदन की शक्ल है। आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं, आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आपके बदन की शक्ल नज़र आती है। भाई अगर दो चीज़ें न होती तो आजकल तो हार्ट तब्दील हो जाता है, दिल का कामयाब ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, बस अब तो सैकड़ों हज़ारों में हो चुका है ना पूरी दुनिया में। अगर यही दिल आप हैं तो दिल बदलने के बाद फिर आप कहाँ हैं? ये क़ल्ब सनूबरी, ये जिस्म में खून फैलाने के लिए जो एक पंप लगा दिया है, इसको आप क़ल्ब समझते हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, ये तो बदल गया। अब बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये जुमला कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत कहाँ होती है? सब कहते हैं दिल में होती है। अब वो जनाब वाला, अब मिसाल दे दूँ, मसलन कि कोई शख्स है, उसको अपने बाप से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, आला औलाद से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, और वो गया अमेरिका, और अमेरिका में उसका हो गया कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट। अब वो जिसका दिल लगाया गया उसे कुत्तों से मोहब्बत थी, अब ये घर वापस आएगा तो क्या क़यामत होगी? कुत्तों से मोहब्बत तो बहुत आम है वहाँ, लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ कुत्तों के नाम वसीयत में लिख जाते हैं, ट्रस्ट कायम हो जाते हैं, लोग अपनी बड़ी बड़ी जायदादें कुत्तों के लिए वक्फ कर देते हैं। तो अगर यहाँ से कराची से कोई मोमिन गया और वहाँ उसका दिल बदला गया तो क्या होगा हश्र? समझ में आ गई ना मिसाल? इसके मानी ये दिल जो है ये आप नहीं आए, अब पहचानो अपने आप को। इसीलिए अल्लाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया समझो उसने अपने परवरदिगार को पहचान। तो ये आपको पहचानने के लिए शीशे के आईने में चेहरा देखोगे या डॉक्टर से जाके पूछोगे कि हमारा अंदर क्या कुछ है बताइए ज़रा, ताकि हमें मारिफत हो जाए कि हम कौन हैं? दिल के बारे में बताइए, हमारा दिल कितना बड़ा है, फेफड़े बताइए कैसे हैं, दिमाग कैसा है, डॉक्टर बताएगा। ये आपका बदन है जिसकी तस्वीर खींचते हैं आप, ठीक है? रूह की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। अनीस आपको मादी अलायक से मुजर्रद बना के उस मंजिल तक ले जाना चाहता है जहां आप तसव्वुर में जां की तस्वीर कशी कर सकें। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, ये रूह की तस्वीर कर बनाना चाहते हैं अनीस। क्यों?
इसलिए कि उस इमाम का तस्वुर आ गया है जो है मगर इन आंखों से नजर नहीं आता। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सिर्फ अनीस के इन 2 मिसरों की शरह में कम से कम 200 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है, कम से कम। ये भी अनीस है, ये भी अनीस है। दाद देता हूं तो अनीस को दाद देता हूं, तनकीद भी करता हूं तो अनीस पे करता हूं। कोई दूसरा इस लायक नजर नहीं आता जिसको ये तनकीद करूं। अनीस अनीस है। इस फकीर ने कहा है अनीस की ज़मीन में, वो एक मरतबा मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने एक सलाम कहा। जब वो ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, बिला वजह ग्रुप्स बन गए, पार्टियां बन गई, अलग अलग हो गए, बिला वजह एक गरोह अनीस का मुखालिफ, एक गरोह दबीर का मुखालिफ। अब मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने एक सलाम कहा और वो सलाम ये था कि सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को, सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। और इस पर शानदार अशार हैं उनके। इस पर किसी मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमान के शागिर्दों में से किसी ने एक सलाम कह दिया। जब किसी की ज़मीन अच्छी लगती है तब ना सलाम कहता है आदमी, तो ये एक तरह से खराज अक़ीदत है। इसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीन में किसी ने शेर कहा। मीर अनीस अलैहिर्रहमान के आसपास के लोग बुरा मान गए और उन्होंने तनकीद शुरू की। ये पूरा मारिका हुआ अनीसियों और दबीरियों के दरमियान, यहाँ तक के मीर अनीस अलैहिर्रहमान के भाई ने भी एक सलाम कहा और कहा कि भला तरद्दुद बेजा से उनमें क्या हासिल, उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। यानी एक ज़मींदार ज़मीन उठा चुका, अब उस ज़मीन में कोई दूसरा शेर ना कहे। अब ये एक सेहतमंद फ़िक्र नहीं थी, ये सेहतमंद फ़िक्र नहीं थी तो हम कहेंगे नहीं थी। मीर मुनिस और मीर उन्स को बहुत दाद देंगे, हर चीज़ में तारीफ़ करेंगे, यहाँ कहेंगे साहब यह बात आपकी दुरुस्त नहीं थी। खैर, अब ये चलती रही बात। अरे अनीस पर तालीमी अंदाज से तरक्की की खातिर गुफ्तगू करना मेरे लिए जवाज़ आप फराहम नहीं करते। जोश मलिहाबादी ने रकीक किस्म का हमला किया मीर अनीस पर, जोश मलिहाबादी ने, और उनका ये मतला मौजूद है उनके कुल्लियात में। वो कहते हैं कि गोया अनीस का नऊज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया, तमस्खुर किया कि मीर अनीस ने कहा था ना कि सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को। अब उन्होंने कहा कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को। अनीस के कुल्लियात में छपा हुआ ये शेर मौजूद है। कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाते नहीं ज़मीनों को। ये जोश ने कहा। अब जो लोग मीर अनीस की ज़बान समझते थे वो समझते थे कि ये एतराज़ बजा नहीं है, ये तो एक तफन्नुन है, एक शोखी है या मिज़ाह है, जो भी कह लीजिए। उनमें से अनीस अलैहिर्रहमान की कदरदानों में से एक साहब बुजुर्गवार हमारे मदरसे में थे, जिनको हमने इसलिए रखा था ताकि बच्चों को वो अनीस पढ़ाएँ, ताकि वो बच्चों को पढ़ाएँ अनीस का कलाम। ये बच्चे वो हैं जो आज हौज़ा इल्मिया में क़ुम में हैं और बाज़ उनमें से मुज्तहिद हो चुके हैं, हमारे मदरसे में अनीस पढ़ के गए हैं। तो वो एक दिन दफ्तर में आए और कहने लगे कि मैंने कुछ कहा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा फरमाइए। कहा मीर अनीस ने यह मतला कहा था और जोश ने यह कहा था, मैंने जोश का जवाब दे दिया है। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। उन्होंने क्या खूबसूरत मतला सुनाया है। मीर अनीस का फिर मतला सुन लीजिए। सदा है फ़िक्र तरक्की, सदा, सदा सीन से सदा, सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को,
हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। जोश ने क्या कहा, कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाते नहीं ज़मीनों को। जवाब देने वाले ने कहा, सदा उरूज की धुन है बुलंद बीनों को। खुदा की कसम, ये मीर साहब के मजमून को तरक्की दे दी उन्होंने, बढ़ा दिया आगे। अगर मीर साहब जिंदा होते तो वो दाद देते। फिक्र और धुन जो बदला है ना, सदा उरूज की, सदा उरूज की, सदा उरूज की धुन है बुलंद बीनों को, हम आसमान बना देते हैं जमीनों को। सदा उरूज की धुन है, सदा उरूज की धुन है बुलंद बीनों को, हम आसमान बना देते हैं जमीनों को। खुदा उनकी रूह को बुलंदियां अता फरमाए। ये तज़किरा मरहूम मग़फ़ूर राक़िब लखनवी का है। मैं शुआरा का क़दरदान हूँ। ये जो मजलिस पढ़ रहा हूँ, एक शायर के इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूँ, मगर कोई शायर भी तो हो। मैं कहीं कह चुका हूँ कि उर्दू ज़बान में तो वो अल्फाज ही नहीं मिलते जहाँ शायरों के मरातिब मुकर्रर किए जाएँ। अरबी में जो कामिल होता है उसे कहते हैं शायर, उससे नीचे होता है उसे कहते हैं शुआयर, उसके नीचे होता है उसे कहते हैं शुरूर, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं मुतशायर, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं मव्वाल, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं ज़ज्जाल। और जो रजस पढ़ता है सिर्फ शेर नहीं कहता, सिर्फ बहरे रजस ही तक महदूद है, उसे कहते हैं राजिज शायर, तस्लीम ही नहीं करते उसको। जवानों, बच्चों, शायर बनो, मगर उस मंजिल पे बनो कि जहां देबिल और फरजदक भी तुम्हें रश्क से देखें। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो ज़ाहिर है कि जब राक़िब साहब ने अपना मतला सुनाया तो इस फ़कीर के जहन में भी तख्लीक़ी फ़िक्र कुछ बेदार हो गई उनके मतले के फैज़ से। तो मैंने भी ज़मीन अनीस में ख़राज अक़ीदत पेश किया और मैंने दो मतले पहले गुजारिश किए, फिर अशार। पहला मतला अनीस की नज़र किया, पहला मतला अनीस ही की नज़र किया और उसमें उनके भाई के एतराज़ का जवाब भी दे दिया कि भाई अगर हम अनीस की ज़मीन में शेर कह रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, अनीस फ़िक्र उठाते हैं जिन ज़मीनों को। हम हर एक की ज़मीन में थोड़ी फ़िक्र सुखन करते हैं। अनीस जिस ज़मीन को उठा देते हैं हम भी वहाँ सजदा करते हैं। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न, अफलाक फ़न, वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को। याद शेर नहीं कहा है, छपा हुआ है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, बल्कि शायद ये सलाम मेरा कोई 30 साल पुराना है, 30 साल पुराना। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, अनीस फ़िक्र उठाते हैं जिन ज़मीनों को। और उसके बाद ये अनीस की नज़र था, अब मौलाए अनीस की नज़र है। ज़मी पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को, भाई अगर नसर में आज मैं नहीं पढ़ सका फ़ज़ाइल तो बस इस मतले में सुन लो। ज़मी पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को
फलक की राह दिखाई जमी गुजीनों को। हाँ, यकीनन मैं ये नहीं कह सकता था अगर मीर अनीस ने जमीन हमवार न की होती। खराज अकीदत है उनकी। जमीन पर भेज के हक ने फलक नशीनों को फलक की राह दिखाई, जमीन गुजीनों को। याद आया मौला का जुमला, सलूनी सलूनी कबलन तफक़िदूनी, पूछ लो मुझसे कबल इसके कि तुम्हारे दरमियान न रहूं, मैं जमीन की राहों से ज्यादा आसमान की राहें जाऊं। ज़मीन पर भेज के हक ने फलक नशीनों को। खुदा की कसम ये फलक नशी थे। एक मरतबा किसी और ने नहीं, हज़रत अबू ज़र ने इमाम हुसैन से पूछा, आका ये ज़मीन खल्क़ होने से पहले आप कहाँ थे? ये कायनात खल्क़ होने से पहले आप थे मगर कहाँ थे? कहा अर्श, हम नूर के पैकर थे और अर्श इलाही के गिर्द तवाफ़ कर रहे थे। उसके बाद मलाइका की तख्लीक़ हुई, हमारी तस्बीह सुन के मलाइका ने तस्बीह। ये सब जहन में रहे और फिर सोचो, जमीन पर भेज के हक ने फलक नशीनों को फलक की राह दिखाई, जमीन गुजीनों को। और सब आदम खाकी का तस्करा करते हैं। आदम खाकी, यही सुना है ना हमेशा, आदम खाकी। अब आदम नूरी का तस्करा भी सुन लीजिए। आदम नूरी का तस्करा ये है कि हुआ जो काबे में हुआ, माफ़ फरमाइएगा, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अब जाहिर है मैं अपने शेर सुनाता तो नहीं रहता, तो याद भी नहीं रहते। ज़ुहूर आदम नूरी हुआ जो काबे में, ज़ुहूर आदम नूरी हुआ जो काबे में, सफीर नूर ने रोशन किया ज़मीनों को। ज़ुहूर आदम नूरी हुआ जो काबे में, सफीर नूर ने रोशन किया ज़मीनों को। बेहतराम खतीब बलागत समदी, बेहतराम खतीब बलागत समदी, सजाया मिंबर इरफान ने अपने जीनों को। मौला अमीरुल मोमिनीन साहिब नहजुल बलागा का तज़किरा है। बेहतराम खतीब बलागत समदी, सजाया मिंबर इरफान ने अपने जीनों को। और अगर याद आ जाए तो फिर सारी जंगें एक शेर में याद कर लीजिएगा। शुजाअतों के अलम नस्ब हों बदस्ते अली, शुजाअतों के अलम, शुजाअतों के अलम नस्ब हों बदस्ते अली, उभारा खैबर खंदक ने अपने सीनों को। जज़ाकुमुल्लाह। शुजाअतों के अलम नस्ब हों बदस्ते अली,
उभारा खैबर व खंदक ने। ये ज़मीनें भी तो खुश होती थी ना, कब से बोझ सह रही हैं मुशरिकों का, काफिरों का, बुत परस्तों का और बुतों का। काश अली आए और तौहीद का अलम गाओ। या रब अली को भेज, या रब अबू तुराब को भेज कि ये मिट्टी पाक हो जाए। जमीनों की सदा है, ये जमीनों की मुनाजात हुआ करती थी, ये जमीनों की मुनाजात हुआ करती थी। मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे रब अबू तुराब को भेज दे ताकि हमारी मिट्टी पाक हो जाए, शुजाअतों के अलम नस्ब हो बदस्ते अली। उभारा खैबर व खंदक ने अपने सीनों को। बस गुफ्तगू अब समेट देता हूं, तमाम गुफ्तगू एक शेर में आपकी तवज्जो मसाइब की तरफ मुनआतिफ हो जाएगी। इसी सलाम में है। और जाहिर है कि आज 15 मुहर्रम है। अभी वही तारीख़ें हैं कि जिसमें गिरिया करने के लिए किसी बयान की ज़रूरत थोड़ी होती है, किसी सबब की ज़रूरत थोड़ी होती है। ये एहसास रहे बेदार कि ये शब रोज़ जो गुज़र रहे हैं कौन से शब रोज़ हैं। अभी आशूर चंद रोज़ कबल गुज़रा है और रोज़े आशूर चश्मे फलक ने यह मंज़र देखा था कि एक जवान बेटा आया और उसने अपने बाबा से कहा, बाबा अल-अतश क़द क़तलन, प्यास मुझे कत्ल किया चाहती है। आका ने अपनी अंगुश्तरी मुँह में दे दी, अकीक़ की अंगुश्तरी। बहुत से खुतबा और बहुत से अरबाब मकातिल ने ज़िक्र किया है। अगर ये रिवायत जहन में है तो बस ये 2 मिसरे सुन लीजिए कि किसी की प्यास में काम आया था अकीक़ कभी, किसी की प्यास में काम आया था अकीक़ कभी, मिली है आब उसी रोज़ से नगीनों को। खुदा की कसम, जमादात हो या नबातात, हैवानात हो या इंसान, ज़मीन वाले हो या आसमान वाले, सब इज़्ज़त पाते हैं हुसैन की खिदमत करके, मोहम्मद और आले मोहम्मद की बेलौस खिदमत करके शरफ़ पाते हैं, इज़्ज़त पाते हैं। जमादात से लेकर, नबातात से लेकर, ज़मीन वालों से लेकर आसमान वालों तक सब इज़्ज़त पाते हैं अली का ज़िक्र करके और अली की खिदमत करके। सब इज़्ज़त पाते हैं आका हुसैन की वाबस्तगी से। और मशहूर नहीं है, मारूफ नहीं है, सुना नहीं है कि फ़रिश्ता फ़ख्र करता रहता है आसमान पर और उड़ता रहता है और कहता है कि अना अतीक़ुल हुसैन, मैं आज़ाद करदा हुसैन हूँ। सुना है ना? एक दो नहीं, न जाने कितने फ़रिश्ते हैं जिन्हें ज़िंदगी मिली है हुसैन के सदक़े में। वो हुसैन जो सबको ज़िंदगी बांटते थे, वो हुसैन जिनकी खैरात पर ये कायनात पलती है, वो हुसैन करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रहे। सिर्फ हुसैन ही भूखे प्यासे नहीं रहे, ख़वातीन भूखी प्यासी। इस कदर भूख और प्यास का गलबा है कि जो माएँ हैं उनके सीनों में दूध भी खुश्क हो गया है। तो शीरखार बच्चे भी बिलक रहे हैं प्यास। और फिर वो मंजिल भी आई कि जब शीरखार बच्चे, उनमें बिलक बिलक के रोने की भी सकत नहीं रही तो गशी सी छा गई। सुना है ना, गहवारे में अली असगर गशी की कैफियत में थे। बस उस गशी को दूर किया है सदाए इस्तिगासाए हुसैन ने।
हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीथिन युगीथुना हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। अरे कोई मुदाफ़िअ है जो हरम रसूल की तरफ से दिफा करे? कोई है जो हमारी मदद करे? कोई है जो हमारी आवाज़ पर आवाज़ दे? और ये आका का इस्तिग़ासा रोज़ क़यामत तक के लिए ज़िंदा इस्तिग़ासा है। हम भी और आप भी सब इसके मुखातब हैं। प्यास की ये शिद्दत थी कि बच्चा गशी में था, मगर जैसे ही बाबा की सदाए इस्तिग़ासा सुनी बेदार हुआ और हुमक के गहवारे से ज़मीन पर आ गया। हाय वो तपती हुई ज़मीन, जलती हुई ज़मीन। गहवारे से जैसे ही बच्चा ज़मीन पे आया, माँ दौड़ी कलेजे से लगा ली। इस कैफियत को देख के खैमे में सदाए गिरिया बुलंद हुई। सदाए गिरिया बुलंद हुई तो आका वापस तशरीफ़ लाए, मैदान से वापस तशरीफ़ लाए। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, अरे मैं रुख़सत आखिर के बाद गया था, तुम्हें सलाम आखिर करके गया था, ये रोने का क्या सबब, ये गिरिए का क्या सबब? और बीबियों ने जब कहा कि ये बच्चा गहवारे में गशी की कैफियत में था, जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी है बच्चा बेदार हो गया और ख़ुद को इसने गहवारे से गिरा दी। आप सुनते रहते हैं, 10 मुहर्रम गुज़र चुकी, ये सब मसाइब आप सुन चुके हैं। बस अब एक गुरेज़ के साथ चंद फ़िक्रे आज के शब व रोज़ के मुनासिब से। इस शहीद बच्चे को जब माँ ने देखा था तो क्या कहा था? आका जब ख़ैमे गाह में लाए हैं तो बस एक जुमला कहा था, ये माँ, ये बीबी, ये बुज़ुर्गवार ख़ातून किसी और घराने की नहीं थी ना, अहले बैत में से थी। अब ये इमाम हुसैन के हरम में थी। तो जनाब रबाब ने बस एक जुमला कहा था, भुनैया अमिथलो का युनहर, मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते? खुदा की कसम, इस जुमले की अदबी शान और इस जुमले की दर्दनाकी और अलमनाकी क़यामत खेज है। छोटे जानवरों को नहर नहीं किया जाता, गोसफंद को भी खंजर से ज़बह किया जाता है। नहर किया जाता है जो बज़ाहिर सबसे बड़ा हैवान है, यानी ऊंट, नाके को नहर किया जाता है। वो ख़ास तरीक़ा है, नाका खड़ा होता है, नेज़े से उसके हुलकूम पे मारते हैं तो वो नहर हो जाता है। बीबी कह रही है, बुनैया मिसलो का युनहार, मेरे लाल तेरे जैसे नन्हे बच्चे क्या नहर किए जाते हैं? तीरे शोभा के जरिए से नहर किया गया। ये सदमा ऐसा था कि इसके बाद बीबी रबाब अगर करबला ही में रह जाती तो बजा था, मगर रबाब को भी बीबी ज़ैनब के साथ साथ इम्तिहान देना था, मज़ीद इम्तिहान। और बीबी के जीने का ज़ाहिरी एक सहारा भी था और वो थी बेटी सकीना। इसलिए बीबी असीर हुई। बीबी ने करबला से कूफे और कूफे से शाम तक का सफ़र किया, लेकिन इस बीबी पे शाम में भी एक मुसीबत वारिद हुई। जिंदान शाम में वो ज़ाहिरी एक सहारा जो था सकीना, वो भी जुदा हो गई। बस आखिरी जुमला अर्ज कर, अब बीबी रबाब हैं और बीबी रबाब के लिए इख्तियार जब दिया जाए कि आप कहाँ रहेंगी, शाम में रहेंगी या मदीने जाएंगी, बीबी क्या इख्तियार करें? बीबी ने शाम में रहना गवारा नहीं किया, शाम से आई काफिले के साथ करबला तक, और जब करबला पहुंची तो मुअतबर रिवायतों में है कि जब करबला से मदीने वापस इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाने के लिए तैयार हुए, सब तैयार हो गए, ज़ैनब भी तैयार हो गई, उम्मे कुलसूम भी तैयार हो गई। रबाब ने कहा, बेटा तुम जाओ, मुझे करबला में छोड़ दो।
मैं बहुत गौर करता रहा, बीबी का ये क्या मुतालिबा है, ये क्या इख्तियार, ये क्या फैसला। मालूम हुआ जिंदान शाम में तो एक बेटी है, करबला में रहने के लिए खुद अली असगर हैं और आका हुसैन। इसलिए फैसला किया कि करबला में रहें। और पूछा कि मादरे गिरामी, अरे आप करबला में क्यों रहना चाहती हैं? तो बस एक ही जुमला कहा, वो सामने दरिया बह रहा है, मैं वहां से पानी लाऊंगी और प्यासों की कब्र पर। वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह ज़ैनबा। परवरदिगार हमारी इस नाचीज़ मुख्तसर नाक़िस आज़ादारियों को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें हिफ्ज़ मरातिब की तहज़ीब अता फरमा। परवरदिगार वो तहज़ीब कि जिसमें हम खुदा, रसूल, इमाम, उलमा, मोमिनीन सबके हिफ्ज़ मरातिब कर सकें। परवरदिगार हमारे सीनों में हमेशा चिराग़ तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा दामाने ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार माबूद हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पर गामज़न रहे। परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए आलाम का साया बरकरार रहे। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सिस्तानी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। दीगर तमाम मरजाइयात रशीदा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफ़त व अदालत का परचम लहरा दें।